वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष थे कोस के। अच्छा। जब वो काटे गए थे तो उनके अंदर जो है लोहे के तीर निकले हुए हैं। मुंजा वर्ष हुए हैं शिवरात्रि को, अब नहीं जाते हैं। हमारे बुजुर्ग से लेकर इतिहास में ये नाटी ऐसी रही हुई है। आज हम फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि मेले व त्योहार हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाते हैं तथा इन मेले व त्योहारों का प्रदेश में अपना एक अलग ही महत्व है। इसी कड़ी में आज हम मंडी जिला की स्नोर घाटी में मनाए जाने वाले टकोली मेले पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं देवता के भंडारी मोहन भंडारी जी, देवता के कारदार ठाकुरदास जी और गुर नेता ठाकुर उर्फ नीलू जी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। भंडारी जी, ये जो टकोली मेला है काफी प्रसिद्ध मेला है, काफी पुराना मेला है। तो ये मेला अस्तित्व में कैसे आया? कोई इसके पीछे विशेष कहानी है क्या? ये बहुत पुराना है, ये आपने ठीक कहा कि राजाओं के टाइम का मेला है। इसके लिए हम इतना तो नहीं बता सकते कि हमारे हिसाब से तो जब से बुजुर्गों से सुना कि देवता जी चले हुए हैं, आए हैं, उसी वक्त से मेला यहाँ टकोली में पहला मेला ये शुरू हुआ था। और मेला इस स्थान पे नहीं हुआ करता था। मेला जो है दरिया के किनारे होता था। वहाँ भी आज एक दिन का मेला होता है। तो फिर क्या बात हुई कि मेले को यहाँ लाना पड़ा? तो इसमें जो है कुल्लू और मंडी का उस वक्त कुछ ऐसा चलता था कि मंडी वाले कुल्लू नहीं, कुल्लू वाले मंडी नहीं हुआ करते थे। तो कुल्लू जो था ये पंजाब में था। अच्छा, मतलब लड़ाइयाँ होती थी, राजाओं का टाइम था, राजाओं का टाइम युद्ध था, होते थे। युद्ध होते थे। अच्छा, तो ये कुल्लू जो था हमारा, ये जो है पंजाब में हुआ करता था। तो ये हिमाचल में नहीं था। तो इस करके जो है ये जगह जो है मंडी कौर ने दी 10 बीघे जमीन दे करके। ये मतलब जो है टकोली दरिया से यहाँ के लिए चेंज कर दिया, बदल दिया। तो उस वक्त से ये यहीं पर चला, राजाओं के टाइम से चला। फिर जो है इसमें राजनीति भी आई। जब 47 के बाद की बात है तो इसमें कई राजनेता भी आए, कईयों ने शिरकत की। तो मेला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराना है। और इसमें इस मेले में जो देवता बरनाग जी, माता जालपा जी, इन्होंने सबसे पहले शिरकत की हुई है आने की। क्योंकि कुल्लू मंडी का जब झगड़ा चलता था तो उसमें जो है सहायता के लिए 2 देवते आए थे, जो आज भी आते रहते हैं। आपने बोला कि ये मेला नीचे होता था, हाँ। तो आपने भी देखा जहाँ नीचे होता था नहीं, मेला? हमने नहीं देखा। हमने नीचे का मेला जो हम 4 प्रविष्टे यानी हाड़ के 4 प्रविष्टे आज वर्तमान में भी करते हैं, 1 दिन का सिर्फ। अच्छा, बाकी मेला यहाँ होगा, 3 दिन का यहाँ होगा, 1 दिन का नीचे। पहले यहाँ होता ही नहीं था, सारा मेला नीचे ही होता था। हाँ जी। तो उसके बाद जब यहाँ शुरू हुआ तो नीचे का कार्यक्रम 1 दिन का रखा गया। अच्छा। 1 दिन जो है नीचे मेला होगा ही होगा। तो इस तरीके से मेला जो है नीचे कहाँ होता था? नदी के किनारे होता नदी होगा? के किनारे आज भी वहाँ पर जमीन जो है देवता जी के नाम पे है और ग्राउंड वहाँ बना हुआ है। ऐसी चांदनी वहाँ भी है। सिर्फ मेला 1 दिन का ये किया। जगह कहाँ पे है? ये जगह जो है टकोली ब्यास नदी के किनारे पे, सर उस तरफ। सब्ज मंडी के साथ। आपने बताया कि उस समय लड़ाइयाँ होती थी, पत्थर चलते थे। तो चलो आपने तो नहीं देखा होगा। आपको आपने बुजुर्गों ने, दादा-परदादा ने बताया होगा कि किस तरह की लड़ाइयाँ होती थी, क्या होता था? ऐसा जरूर था कि लड़ाइयाँ जरूर होती थी। क्योंकि जब हमने नीचे ग्राउंड का काम किया था उससे पहले वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष थे कोस के। अच्छा। जब वो काटे गए थे, मोहने कोस काटे गए थे, तो उनके अंदर जो है लोहे के तीर निकले हुए हैं। उस तरफ से मारते होंगे उस तीर। तरफ से मारते थे तो वृक्षों में निकले हुए हैं। अच्छा। तो ये लड़ाइयाँ जो है ये जरूर हुई है किसी पर। तो ये जो जब बाद में काटे गए, बहुत पुराने पेड़ थे, ग्राउंड को ठीक किया, कई टूटे हुए थे, तो उसमें ये चिन्ह जो है बाद तक मिलते ऐसा हैं। तो हमने भी सुना है कि जब पुल नहीं थे, वो झूले भी नहीं थे, तो कोई सुनने का दरिया या होता था, कोई उसके ऊपर नदी पार करते थे। वो क्या था? क्या सच्चाई है उसकी? उसमें जो है दरिया जब पार करते थे, उसको यहाँ की लोकल भाषा में जो है दरिये बोलते थे। और उसके जो है स्पेशलिस्ट होते थे उसके ऊपर ले जाने वाले। आम आदमी का काम नहीं होता था, उसके लिए भी स्पेशल उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो उस खंदनी का नाम जो है उनको बोलते थे तारू, जो दरिया को पार करेंगे। जैसे मल्लाह बोलते हैं वैसे तारू होते हैं। आज भी हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। तो
अब चलते तो नहीं है, फूल काफी अब बन चुके हैं। अब उनकी जरूरत ही नहीं रही ना। अब जरूरत नहीं नहीं, नहीं। रही, मगर है तो अब। जो हमारा मेला था, तो क्या उस पार से भी लोग मेला देखने के लिए आते थे? बिल्कुल, बिल्कुल, अब आते, उस टाइम नहीं उस आते टाइम नहीं। आज के ज़माने में तो कुल्लू मंडी इकट्ठे रहता है। आज तो कुल्लू मंडी इकट्ठे रहते हैं। एक साथ जो मेला मनाते हैं, कुल्लू से कई पार्टियाँ आती है, हमारे बीच में नाचती है और अपना थे। हमारे साथ देवता के कारदार ठाकुरदास जी भी हैं और ठाकुरदास जी, ये जो व्यवस्था है मेले की, इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी ना कारदार के ऊपर होती है। तो आप इतने बड़े मेले की व्यवस्था में किस तरह सहयोग करते हैं और ये बाकी जो आपके कारकुन हैं या ग्रामीण हैं, उनका क्या साथ रहता है? सबसे पहले मैं शनूर समाचार का धन्यवाद करता हूँ। तो तत्पश्चात पश्चात में मेला कमेटी के प्रबंधक का पूरा विवरण करूँगा। पहले हमारा इस मेले को पुरानी कमेटी चलाती थी, जैसे कारदार हुआ, कटौड़ हो गया, नूर हो गया, भंडारी साहब हो गए, पुजारी साहब हो गए, वही लोग चलाते थे। फिर हमने इसकी थोड़ा जैसे मेला बढ़ता गया, फिर इसकी दिशा कुछ हमने बदल दी। फिर हमने प्रबंध कमेटी बनाई। प्रबंध कमेटी में हमने प्रधान बनाए, वो प्रधान बनाए, फिर मेंबर बनाए, हर गांव से मेंबर बनाए। इस वक्त जो है हमारे यहाँ हारगी होती है, हारगी में हमारे 22-23 डेरे होते हैं, उनमें हर वार्ड से हमने 2-2 अभ्यर्थी चुने हुए हैं और सारा खर्चा देवते का होता है। तो उसमें हम जो सभी आदमी की ड्यूटी लगाते हैं, प्रबंध कमेटी इस चीज़ का संचालन करते हैं। नई पुरानी जो कमेटी होमकारदार है, मल्हारी है, हम उसमें देख-रेख करते हैं, कहीं हमसे त्रुटि न रहे। तो इसी तरीके से हम संचालन करते हैं। तो हमें लगता है कि अभी भी हमारे में बहुत कमियाँ हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारा मेला अच्छा चले। तो बाकी जितना भी धन लगता है तो सारा देवते का लगता है। श्रद्धालु लोग भी कुछ पैसे देते हैं, बाकी देवता अपने लाड़ू से पैसे खर्चता है। जैसे कलाकार आते हैं, कोई देवता आया, कोई कुछ आया, तो उनके लिए सारा जो खर्चा देवता अपने क्या नाम से निभाता है। तो उसमें सभी कमेटीदारों का सहयोग होता है। तो ज़्यादातर अहम भूमिका रहती है हमारे मढ़ारियों की। मढ़ारी जो है इसमें ज़्यादा भाग लेते हैं। तो जिससे कि जिस तरीके का कोई कोई ऐसा सवाल उठे, कोई कई नए देवता लाना है, कभी नए देवते भी लाए जाते हैं, उनका प्रावधान करना पड़ता है। उसमें फिर लोगों को उन देवताओं के साथ आए हुए श्रद्धालु उनको खाना भी खिलाना पड़ता है और 3-4 दिन उनको मेहमानी बतौर रोटी खिलाई जाती है। तो उसके बाद विदाई करते हैं। वो सभी कार्यक्रम जो है ज़्यादातर मढ़ाई लोग 9 कमेटीदार करते हैं इस काम को। कितनी बड़ी हार है देवता की? देवता की इस वक्त ये 8-9 पंचायत का देवता है। ये मान के चलो आप कम से कम 5,000 से ज़्यादा परिवार इसमें है। हाँ, तो सभी लोग सहयोग करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा जो इलाका है, हारियान है, ये एक ऐसा जुड़ का माहौल है, जिसमें कि कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जाति भावना होती है, फलाना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो 18 के क्या नाम के लोग रहते हैं, सभी भाई-बंध के तौर पर रहते हैं। ना किसी से द्वेष है, ना कोई गिला-शिकवा है। तो इस नारायण की बदौलत से सबको सद्बुद्धि दी गई है। इसलिए इतनी बड़ी हार है, तो यहाँ कोई ऊनी की नहीं होती। इतना मेला आज से पहले भी, अभी भी यहाँ कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता है। और आपकी व्यवस्था देखने में वाकई बहुत अच्छी है और जो हम देखते हैं ना, तो हर चीज़ जो है वेल ऑर्गेनाइज़ लगती है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि फिर भी हमसे कोई त्रुटि होगी, तो हमें सुझाव दें ताकि हम इसको सुधारें। तो हम तो चाहते हैं कि हम जो है इससे अच्छा इसको बनाने की कोशिश करें। तो इससे बड़ा तो हम सौभाग्य मानें कि भई बाकी अब तो पहले तो जैसे भंडारी साहब ने कहा कि भई कुल्लू मड़ैली होती थी, उस वक़्त इधर उधर के लोग नहीं आते थे। अब तो पूरा हिमाचल के लोग यहाँ आते हैं। शिमला के यहाँ है, मनाली के यहाँ है, कुल्लू के तो है ही है, डिस्ट्रिक्ट मंडी के हैं। तो अब तो नहीं, अब तो हम देख रहे हैं कि देवता जी कुल्लू भी जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उधर जी। पंडोह भी जा रहे हैं, हाँ मंडी जी, भी जा रहे मंडी हैं, जा हर रहे हैं। जगह जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और थोड़ा हमारा डिसिप्लिन इसलिए रहता है कि जब हम इधर-उधर देवते को ले जाते हैं, जैसे कुल्लू चला गया या पंडोह चला गया, हम जो है सबसे बड़ी बात है हमारी कि हम जो है अपनी जो है क्या नाम बनाए रखें, सभ्यता बनाए रखें। अब कहीं रोड जाम में इतने आदमी जाते हैं, 2,500-3 हज़ार आदमी जाते हैं, हमने पूरा प्रतिबंध किया होता है कि कैसे देवते को चलाया जाएगा, कैसे या तो फिर ट्रैफिक ना जाम हो, तो ना तो क्या नाम जाम हो, सभी आदमी के लिए जो है निर्देश किया जाता है। शिवरात्रि में जाना होता है मंडी।
हम पहले जाते थे शिवरात्रि को, कम से कम 52-53 साल हुई हमें नहीं जाते हैं कि अ, उस कारण से अब नहीं जाते हैं। तो हम तो नहीं, हमें भी नहीं पता कि भई कब गए हैं, कब नहीं। पर सुनने में ऐसा आता है कि भई ये 52-53 वर्ष हुए हैं शिवरात्रि को, अब नहीं जाते हैं। कि हमारी चर्चा हुई एसडीएम साहब से, तो फिर मैंने कहा जी हमारे पास आदमी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप कृपा करके कुछ हमें क्या नाम कीजिए। तो उन्होंने कहा 500 से ज़्यादा आदमी तो नहीं हम कर सकते इंतज़ाम, तो हमारे पास 2500-3000 आदमी जाएँगे। फिर उनकी व्यवस्था बड़ी मुश्किल है। फिर ये देवते की एक ख़ासियत है कि पैदल जाएगा, गाड़ी में नहीं जाता है। इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, फिर उठने-बैठने की दिक्कत आ रही है, कहाँ बिठाना, क्या करना है, तो ऐसा इस करके नहीं जाते। तो हमारे साथ जुड़े हैं देवता के गुर नेत्र ठाकुर उर्फ नीलू जी। नीलू जी, देवता के गुर का पद एक बड़ा महत्वपूर्ण पद माना गया है और माना जाता है कि जो देवता का गुर है उसका चयन देवता स्वयं करते हैं। और प्रभु ने आपको कैसे चुना, जरा इस बारे में बताएं। सबसे प्रथम मैं देव श्री शेषनाग जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो द्वितीय पे हमारे भगवान श्री कपिलाशी नारायण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसके बाद मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेले में आने के लिए आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें भी इस बात करने का मौका दिया। तो जैसे कि आपने शर्मा जी हमारे से जो जवाब पूछा, इसका सवाल ये है कि जब से भी प्रभु नारायण जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उस टाइम से हमारे बूढ़ू दादा जैसे भी पुराने जो हमारे खानदानी के जो बुजुर्ग थे, खानदानियां थी, वो जुड़ी हुई है। आज भी वो उस चीज का हम संचालन उसी ढंग से कर रहे हैं जैसे हमारे बुजुर्ग करते आए इस मेले में। सबसे पहले तो मैं अपने अ, दादाजी का देना चाहता हूँ। जो हमारे जो बूढ़ू दादा थे ना जी, तो हम तो वहाँ से जानते हैं क्योंकि बोलते हैं कि फिर उससे पीछे भी बहुत जुड़े हुए थे, ठीक? जैसे हमारी खानदानी गुर की है, आज भी आगे भी होती रहेगी। जैसे मेरी अब अपना कहना है, अब मेरा गुर निकलने की एक विशेषता ये है कि ये तो प्रभु की माया है, जो उसको चाहिए होगा, वो खुद चुनता है, खुद उसमें मोह माया डालकर उसको अपनी तरफ को खींच लेता है। तो जो उसकी जो कार्रवाई होती है, ये हमने पर्सनल रखी हुई है, क्योंकि हम इसको ज़ाहिर बाहर साझा भी नहीं करना चाहते हैं लोग। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कि मेले में हमारा जो 4 प्रविष्ट आषाढ़ का जो मेला होता है, वो टकोली में होता है, सब्जी मंडी। तो वहाँ का नाम हमने बिहाड़ी दिया हुआ है। तो बिहाड़ी मेला के नाम से जाना जाता है वो मेला। तो उसमें एक विशेष कार्रवाई होती है हमारी शाम को वहाँ, लुहासर बोलते हैं उसको। हम वहाँ लुहासर रूप में उसको निभाते हैं। ये लुहासर क्या होता है? जी, ये लुहासर जो चीज़ नाम है जी, ये प्रभु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि प्रभु से जुड़ी हुई है, देवखड़ी बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में इसको हम देवखड़ी बोलते हैं। देवखली मतलब देवता का क्षेत्र? जी कुछ नहीं, और? इसमें देव खेल की जाती है जी, गुरों के माध्यम से देव खेली की जाती है। लुहासर में तलवार हो या खंडा हो, उसको नचाया जाता है, तो सब उसमें भाग लेते हैं। जैसे हमारे सहयोगी हमारे जो स्पोर्ट में होते, कटवाल जी हमारे स्पोर्ट में होते, तो देवते के साथ जो खड़े होते हैं, जो देवता का संचालन करने वाले भंडारी जी होते हैं, जो उस कार्रवाई में जो भी देवता का कोई भी कार्रवाई करने वाले पुजारी जी होते हैं, तो सभी को बाजा बजंत्र सभी भाइयों को मिलकर हम इस चीज को करते हैं, क्योंकि हमारी रीत परंपरा और पौराणिक चीज है। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि उसके बाद हम 5 प्रविष्टे और 6 प्रविष्टे और 7 प्रविष्टे का मेला हम टकोली मेला ग्राउंड में बनाते हैं। तो ये मेला हमारा इधर भगवान नारायण जी की कृपा से टकोली से बदल कर टकोली मेला ग्राउंड में आया। तो ये जो जगह थी, ये 10 बीघे कौर ने हमें प्रभु के नाम पे दी थी मेले करने के लिए। तो 2 बीघे और दी हुई है, वो सामने साथ में लगती हुई जमीन है, ऊपर निर्ष के साथ में लगती जमीन है, वो भी हमें उन्होंने दी हुई है। तो हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने प्रभु के लिए इतना कुछ दिया है। तो आज भी हम आज माने आज लास्ट मेला हमारा 7 प्रविष्टे का है, तो आज ही यहाँ पे देव खेल होगी। आज लुहासर नहीं, आज देव खेल होगी यहाँ पे।
लास्ट में जब होगी तो उसको हम जैसे हमारे दादा बूढ़ू करते आए हैं वैसे ही हम निभाएंगे। और सोशल मीडिया से हम उस चीज को गुप्त में रखते हैं। तो हमारे जो भी जिलता भाई है जैसे सभी है लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आजकल तो चलो सोशल मीडिया का जमाना है पर ये चीजें सोशल मीडिया में दर्शाने लायक नहीं है। जो रहस्य वाली चीज़ें हैं, जो देवता के रहस्य हैं, उनको नहीं भी बताया जाता, लेकिन जो चीज़ें बताने वाली हैं, वो बताई भी जा सकती हैं। जी, बिल्कुल। जैसे बताने के लायक हमारे पास जो है, जैसे अभी हमारा सायं 5 बजे से लेकर हमारी जैसे देवते से जुड़ी हुई परंपरा नाटी होगी, देवली नाटी होगी, दोनों देवताओं के मिल-जुल के सभी देवताओं की नाटी होगी, सभी देवता बोलेंगे। तो हम सब नाटी का आनंद लेते हैं और आनंद कराते हैं और नचाते हैं और नाचने देते हैं खुद मैं भी। अपने दर्शकों को बता दूँ कि टकोली मेला की जो नाटी है ना, वो इस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती है। क्यों गुरुजी? जी, बिल्कुल, आपने सही बोला जी, आपने सही फरमाया। ये बिल्कुल है, हमारे बुज़ुर्ग से लेकर इतिहास में ये नाटी ऐसी रही हुई है कि टिकोली मेला में जब भी आते थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से, जो भी हमारे इधर आते हैं, मेहमान आते हैं, तो ये नाटी देखने के लिए आते हैं। यहाँ टिकोली की नाटी तो प्रसिद्ध है, इसके साथ-साथ अभी हम हफ्ता पहले पराशर ऋषि के दरबार में जाके आए, जो कि हम हर साल जाते हैं। पराशर का क्या संबंध है देवता जी से? देवता जी पराशर जाते रहते हैं, तो कुछ है कोई ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना है इस बारे में? जी, बिल्कुल। बहुत है जी। हम इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लगाव है। अब जो पराशर ऋषि का जो स्थान है, जो वहाँ का मेला है, वहाँ हर देवी-देवताओं का एक संबंध जुड़ा हुआ है पराशर ऋषि के साथ। जैसे कि आज पराशर ऋषि को दादा से जाना जाता है, तो हम भी उस चीज़ का पालन कर रहे हैं। अर्थात में पराशर जी एक प्रधान देवता माना गए हैं, तो उस टाइम हमारे जो पहाड़ी जो हम लोग हैं, जो से हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इस चीज़ का नाम दे के दादा का नाम दे दिया। आज हम भी जाते हैं तो बोलते हैं कि दादू के दरबार में जाएँगे, तो नाटी का आनंद लगाएँगे, नावड़ी का मज़ा लेंगे, काशी विशी का मज़ा लेंगे, हर चीज़ का आनंद लेंगे। तो अभी हाँ, प्रभु जी, नारायण जी स्वयं इस साल 2025 में स्वयं हफ्ता पहले जाके आए। दादू के दरबार में खूब नाटी होती है। बिल्कुल जी, अलग-अलग तरह के देवी-देवता देखने को मिलते हैं, मज़ा आता बहुत दर भाग्यपूर्ण आदमी होता है कि जिसको अगला मेला देखने को मिलता है। अब आज हम इस जगह पे हैं, शायद भगवान का क्या वो भरोसा है, क्या कहते हैं? पर जी, हाँ, देव खवलाशी नारायण की बहुत मान्यता है और देवता का बहुत भव्य मंदिर टकोली में है। बहुत भव्य मंदिर जो है वो खवलाश में बनने जा रहा है। तो मैंने तो सुना है खवलाश के स्थान की कहानी और महत्व ही एक अलग है। तो कुछ बता सकते हैं दर्शकों की खवलाश का क्या महत्व है? खवलाश की क्या कहानी है? जी, जो हमारा खबलाश जो मंदिर है जी, वो हमारा मूल स्थान है। जो मेन है हमारा, वो हमारा खबलाश मंदिर है जी। जो हमारा टकोली मंदिर है जी, ये हमारा स्थायी मंदिर है। स्थायी का मतलब हम इधर आते-जाते रहते हैं क्योंकि जो भी प्रभु से जुड़ी भी कोई भी कार्रवाई हो, वहाँ वहाँ से ही जुड़ के चलेगी। खबलाश से ही चल के आएगी, तो बालथड़ टकोली वही कानून पास होगा, जो खबलाश से निकल के आएगा। बाकी इस चीज़ के बारे में तो बहुत लंबी कहानी है। तो चलो कभी मौका मिले तो हम आपके बीच में कभी बैठ सकते हैं। 9 के 9 कमेटीदार, 4 सभी खानदानियाँ, भाई बंधु, बाजा बजंतर वाले भाई साहब, हम कभी आपके बीच में बैठेंगे, इस चीज़ के बारे में हम आपके एक बीच में किंवदंती कहेंगे। ये कहो या कहानी कहो, आपके मुँह सुनेंगे तभी हम सत्य मान पाएँगे उसको कि वो पहाड़ गिरा था और वो किल्टे में लाए थे। तो शायद आप उसी कहानी का ज़िक्र करना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल, जैसे हमारी एक उसपे एक लाइन छोटी जैसा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ठारा भी अडेली मुसुंदी पाई बठा, ठीक है जी, जी। काली कुंक्षी को दलासनी काढ़ी बठा। गुरुजी बहुत गहरी बात कही आपने, क्या महत्व है इसका? तो इसका महत्व ऐसा है ना जी शर्मा जी, तो इस चीज़ के लिए तो हम अभी आपके बीच में ये बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का भी थोड़ा वक़्त का अभाव है। तो जब सभी हम आपके बीच में बैठेंगे, खानदानियाँ सभी बैठेंगी, तो हम आपके बीच में ज़रूर इस चीज़ के बारे में आपको पूरा-पूरा रूबरू कराएँगे। जय हिंद, जय नारायण। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का और सभी कमेटीदारों का भी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर और प्यारी जानकारी दी।